हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है यानी टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कोड है E104, उस पेपर की फर्स्ट और सेकंड यूनिट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए या क्वेश्चंस कह लीजिए, उनके बारे में डिस्कस करूँगी जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हेल्प करेंगे। तो जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, उसके कुछ जो टॉपिक हैं, वो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है फर्स्ट यूनिट में वो है शैक्षिक तकनीकी, इसका अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो इस पर जो क्वेश्चन है, आप इसमें शॉर्ट या लॉन्ग जो भी है वो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अब अगर हम शैक्षिक तकनीकी के उपागम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें 3 अप्रोच हैं। हार्डवेयर अप्रोच या जिसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहते हैं। सेकंड है सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड कहते हैं। एंड थर्ड है सिस्टम अप्रोच या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। अब हम काइंड्स या टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर पढ़ते हैं, बताते हैं, तो इसमें 3 तरह की, इनको 4 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट वन है शिक्षण तकनीकी या टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी आईके डेविस, एनएल ग्रेज, ब्रूनर, ग्लेसर ने दी थी एंड दे गेव देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। बिहेवियर टेक्नोलॉजी, व्यवहार तकनीकी की अगर बात करें तो व्यवहार तकनीकी या बिहेवियर टेक्नोलॉजी डेवलप की थी बीएफ स्किनर ने। देन थर्ड है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशन तकनीकी, जिसको ब्रूनर और ग्लेसर ने दिया था। फोर्थ, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में ही जो 3 टाइप्स इन्होंने दिए हैं इसमें। फर्स्ट है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन, जिसके फाउंडर हैं रॉबर्ट गेनी एंड ग्लेजर। सेकंड है साइबरनेटिक्स डिज़ाइन, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप, जो स्मिथ वीनर और स्मिथ ने दिया था तथा गुलीवर्ड ने दिया था। देन थर्ड वन है सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम, जो बंगार्ड और अनविन ने दिया था। अब आते हैं हम इसमें एक और टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, सूचना संप्रेषण तकनीकी यानी आईसीटी। तो आईसीटी में हम पहले कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। एक एजुकेशनल कम्युनिकेशन और एक है मैन मेड कम्युनिकेशन। एजुकेशन यानी शैक्षिक संप्रेषण और ये है संचार माध्यम। जो शैक्षिक संप्रेषण है, इसे हम फर्दर 2 में डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में आपका आ जाएगा मौखिक संप्रेषण, ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, यानी शब्दों के द्वारा जो हम बोलते हैं। अशाब्दिक जिसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं बिना शब्दों के ही, जैसे वोकल क्यूज़ हैं, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, यानी जो भी आप आई कांटेक्ट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, और एक है स्पर्श संपर्क यानी बॉडी कांटेक्ट। तो ये किस में आते हैं? नॉन वर्बल में। इसके बाद यहाँ पर जो मैन मेड मास मीडिया कम्युनिकेशन है, ये भी 2 तरह का है, प्रिंटेड मीडिया और नॉन प्रिंटेड मीडिया, यानी मुद्रित माध्यम और अमुद्रित। मुद्रित मतलब जिनको हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इसमें सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आता है और मास मीडिया आता है। अमुद्रित माध्यम में कई टाइप्स हैं। पहला है ऑडियो मीडिया, जिसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये यानी जिन्हें हम केवल सुनते हैं। सेकंड है विजुअल मीडिया, जिसमें स्लाइड्स प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, OHP, एपिडाइस्कोप, यानी जिन्हें हम केवल देखते हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, वीडियो टेक्स्ट, वीडियो डिस्क, ये सारी चीज़ें। तो ये आईसीटी के बारे में है। देन इसके बाद जो है आ जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डेवलप किया था BF स्किनर ने। एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इसके मौलिक सिद्धांत। तो इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। जो फर्स्ट सिद्धांत है इसका, वो है स्मॉल स्टेप प्रिंसिपल,
यानी छोटे स्टेप में चीज़ को सीखना। और इस प्रोसेस को हम करते हैं रीड के अंदर आता है। इसे सिंगल जो दिया हमने वो आर से दिया है। दूसरा है एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, जिसमें हम राइटिंग प्रोसेस हमारा इसका राइट होता है और इसका सिग्नल डब्ल्यू है। थर्ड है तुरंत जांच या प्रश्न सिद्धांत, इमीडिएट कंफर्मेशन और फीडबैक प्रिंसिपल, ये पुष्टिकरण करना यानी चेक और सी से। देन फोर्थ वन है स्वगति का सिद्धांत या सेल्फ पेसिंग, इसका मतलब अग्रसर होना एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिग्नल ए। लास्ट वन इज द छात्र परीक्षण सिद्धांत या स्टूडेंट पेसिंग, या हम इसको जांच करना या टेस्टिंग कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार 3 तरह का होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्राम और मैथेटिक्स। रेखीय अभिक्रमित, शाखीय और मैथेटिक्स। इनको किसने दिया है? BF स्किनर ने दिया था रेखीय, नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है शाखीय और मैथेटिक्स दिया है थॉमस F गिलबर्ट ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आप टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट के, जो कि आपकी सारी यूनिट को कवर कर लेते हैं। अब हम सेकेंड यूनिट पे आते हैं। तो सेकेंड यूनिट हमारी है टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग एंड ऑपरेशंस इन टीचिंग। तो टीचिंग की 3 फेज होती हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव बिफोर टीचिंग या आउटसाइड द क्लास, जो टीचर प्लान करता है या जो भी एक्टिविटी करता है वो प्री टीचिंग में, प्री एक्टिव फेज में आती है। इंटरएक्टिव टीचिंग इनसाइड द क्लास, यानी जो टीचिंग फेज है जिसमें इंटरेक्शन होता है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। और पोस्ट एक्टिव जो आफ्टर टीचिंग करता है, यानी इवेल्युएटिव, जो इवेल्युएशन फेज है वो पोस्ट एक्टिव में। अब इन तीनों फेजेस में क्या क्या टीचिंग ऑपरेशंस हैं वो मैं ये टेबल से आपको बता रही हूँ। तो प्री एक्टिव फेज में हम पहले देखते हैं तो क्या क्या इसमें ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट क्या करता है टीचर? फिक्सेशन ऑफ गोल करता है, उद्देश्य निर्धारण करता है। देन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट मटेरियल। तो ये 3 प्रोसेस जो हैं या 3 ऑपरेशंस जो हैं वो प्री एक्टिव फेज में होते हैं। सेकंड है अंतःक्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज में टीचर जो है वो साइजिंग ऑफ द क्लास, यानी क्लास के साइज की को देखता है। डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको निदान करता है, देखता है क्या प्रॉब्लम्स हैं। देन उपलब्धि या निष्पत्ति कार्य, अचीवमेंट और परफॉर्मेंस वर्क। इसके बाद वो अपना जो भी उसका टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उसे अटेंड करता है। पोस्ट एक्टिव फेज, जिसमें जो टीचर है उसका फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो है डिजाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द बिहेवियर चेंज, यानी उसे जो भी परिवर्तन लाना है उसकी एक एग्जैक्ट रूपरेखा वो बनाता है। फिर इवैल्यूएशन के लिए जो भी अप्रोप्रिएट टेक्निक्स हैं उनको चूज़ करता है, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स। इसके बाद इसमें प्री एक्टिव के अंदर ही आपका आएगा शिक्षण व्यू रचनाओं का निर्णय, यानी जो पहले मैंने ये बताया था कि उद्देश्य निर्धारण किया उसने, पाठ्य वस्तु का चुनाव किया, जो अगर मैं इसको यहाँ इसके साथ ही लिख देती हूँ, लगा देती हूँ, तो यहाँ फर्स्ट उसने फिक्सेशन ऑफ गोल किया, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट किया, डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट। देन नेक्स्ट वो क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ टेक्निक, ये कंटेंट को किस टेक्निक से उसे पढ़ाना है उसको सेलेक्ट करेगा। देन सेलेक्ट ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स, जो भी उसे शिक्षण युक्ति लगानी है उसके लिए फिर उसको सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन जो है उसका सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, उस स्टिमुलाई की प्रेजेंटेशन देगा एंड फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। इसके बाद फीडबैक लेगा, देन शिक्षण युक्तों का विस्तार, फिर डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। अगर फीडबैक में कुछ मतलब बच्चे ने अगर उतना अचीव नहीं किया है लर्निंग तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजी को आगे डेवलप करेगा। यहाँ पर लास्ट जो ऑपरेशन है फैसले, जैसे इसमें था मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन, उसके बाद वो क्या करेगा? चेंजिंग द स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड, यानी जो भी चेंज आए हैं, मतलब उसे जो एवेल्युएशन के थ्रू जो पता चला है कि बच्चे ने कितना सीखा है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी स्ट्रैटेजी को
चेंज करें। लास्ट टॉपिक जो है इसमें वो है शिक्षण के स्तर संबंधी शिक्षण प्रतिमान, यानी टीचिंग मॉडल्स डिफरेंट लेवल पे। जैसे टीचिंग हम 3 लेवल पे कराते हैं बच्चे को, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इन्हीं 3 लेवल पर टीचिंग के मॉडल हैं। जो मेमोरी लेवल का मॉडल है वो हर्बर्ट का है, हर्बर्ट ने इसे दिया था। और वो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो मॉरिसन का है और रिफ्लेक्टिव लेवल पर हंट का है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि किस लेवल पर किसने टीचिंग मॉडल दिया है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि केवल मैं इसमें यहाँ पर मैंने शॉर्ट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन दोनों यूनिट्स की वो कवर की हैं। तो आप अगर इनको ही कवर करेंगे तो आई थिंक इट विल बी यूज़फुल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इन्हें देखें, पढ़ें और इनको लर्न करें। थैंक यू।